एक बार किशोर कुणाल जी के पास में चलता हूँ। किशोर कुणाल जी, अभिषेक जी, हाँ, और अभी चुनाव समाप्त होते ही ठीक। हाँ, किशोर कुणाल जी, एक बात बताइए, मुझे इस बात से बहुत आपत्ति होती है, सरकार में आप हैं और सरकार की दलील होती है। एक मिनट अरुण जी, एक मिनट किशोर कुणाल जी से एक बार सवाल ले लें। किशोर कुणाल जी, सत्ता पक्ष में आप बैठे हैं, आपकी दलील हो सकती है और बिल्कुल देना चाहिए भाई। आप सरकार में बैठे हैं तो आप उसका हवाला देंगे कि ये वजह हो सकती है, ये वजह हो सकती है, लेकिन आप संवेदनशीलता कैसे छोड़ देंगे? अगर कीमत बढ़ी है तो ये आप कहेंगे ना कि भाई कीमत बढ़ी है, आप कहेंगे ना कि हाँ महंगाई का असर पड़ा है, भले ही दुनिया के संकट, आर्थिक संकट है, वैश्विक संकट है, इसकी वजह से ही बढ़ा है, लेकिन आप ये कह देंगे कि महंगाई, आप इसको क्यों बोल रहे हैं? अरे महंगाई नहीं बोलेंगे तो क्या सस्ता ही बोलेंगे कि सस्ती हो गई चीजें? महंगाई को तो महंगाई ही बोलते हैं। ये पहली बार मैंने सुना है कि महंगाई को कुछ और बोला जाता है। नहीं अभिषेक जी, बिल्कुल ये संकट का वक्त है और वैश्विक संकट का वक्त है। आपने देखा होगा कि लगातार 85 दिनों से स्टेट ऑफ हुंगरोज बंद है, आवाजाही बंद है, तेल का आमद बंद है और खपत हमारी उसी गति में बनी हुई है। जाहिर सी बात है, जब सप्लाई और डिमांड का अंतर आएगा तो कहीं ना कहीं प्राइसिंग का अंतर आएगा। और सरकार संवेदनशीलता के साथ 75 दिनों तक इंतजार किया कि शायद स्टेट ऑफ हुंगरोज खुल जाए और हमें तेल का रेट बढ़ाने का नौबत नहीं आए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें बढ़ाना पड़ा। और हम समझते हैं कि ये देशवासियों के लिए भी दुखद है। हम लोग भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर हैं, हमारे घर में भी तेल या तेल से प्रभावित करने वाली अन्य सामग्रियां, ये जो एक लाइन आपने कही ना, ये जो एक लाइन आपने कही, यही संवेदनशीलता है। हम ये मान सकते हैं, देश वाले भी हो सकता है कि संकट की घड़ी में सरकार के साथ खड़े हो जाएं कि चलो भाई अभी तो वैश्विक संकट है, लेकिन आप ये कह दें कि नहीं आपने महंगाई कैसे कह दिया, इसका मतलब है आप संवेदनहीन हैं, कि आप मानने को तैयार नहीं है कि दाम बढ़े हैं। तो बिल्कुल देखिए, आप हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे, कई बार हम लोगों ने तेल का रेट घटाया भी है। आपने देखा होगा कई बार तेल का रेट घटा भी है। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही संकट से हम लोग बाहर आएंगे, सरकार जरूर कुछ न कुछ ऐसे पॉलिसी को डिजाइन करेगी जहां पर कच्चे तेल के रेट में वृद्धि के बाद रेट बढ़े और कच्चे तेल के रेट में गिरावट के बाद तेल के प्राइस में भी गिरावट आए, ताकि आम आदमी को उसका लाभ मिल सके। बिल्कुल एक चुनौतीपूर्ण विषय है और देशवासियों को एकजुट होकर, ठीक है मैं मानता हूं कि बढ़ोतरी चाहे 1 रुपया का हो या 4 रुपया का हो, कहीं ना कहीं आम आदमी के पॉकेट पे उसका भार पड़ता है। और हमारे देश के लोग बहुत ही संवेदनशील हैं, इस संकट को समझ रहे हैं और इस संकट में सारे देशवासी एकजुट होकर हम लोग इस महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे। और जैसे ही स्थिति सामान्य होगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, केंद्र की सरकार, यही तो बात ही है ना, बहुत ही संवेदनशील सरकार है। मैं नीरज जी से भी यही कह रहा था कि आप ये कहिए कि भाई हाँ सरकार प्रयास कर रही है, हर सरकार चाहेगी, कोई सरकार नहीं चाहती है कि उसकी किरकिरी हो, हर सरकार चाहती है कि भाई प्रयास करें कि चीजें कंट्रोल हो। अगर नहीं हो रहा है तो आप वैश्विक संकट का हवाला दे रहे हैं ना भाई, तर्क दे रहे हैं ना, दीजिए ना। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर दाम बढ़ते हैं तो उसको बढ़ना ही कहेंगे, घटना नहीं कहेंगे। कोई ये चाहे कि नहीं पूरे देश के लोग खड़े होकर कह दें कि नहीं सरकार ने दाम बढ़ाया कहां है, दाम गिरा दिया सरकार ने, जय जयकार करिए, ऐसा नहीं होता। दाम बढ़े हैं तो उसको दाम बढ़ना ही बोलेंगे। कमलेश जी।